पीएफआई संगठन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें साफ लिखा गया है कि इस संगठन को बैन किया जाए। जिस तरह की जानकारी आ रही है उसके अनुसार पीएफआई का जो लिंक है वो सिमी जैसे संगठन के साथ मिल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की बातें पीएफआई को लेकर के जो कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सर, पीएफआई संगठन को लेकर के आपकी सरकार ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, बाकायदा गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी गई और कहा जा रहा है कि सिमी के साथ उसका लिंक है। किस तरह की बातें हैं सर इसमें? देखिए, आप सबको पता है, देश के लोगों को पता है कि सिमी एक आतंकी संगठन थी। हिंदुस्तान में उसको भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन उसकी सोच के लोग तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं घूम रहे थे, क्योंकि किस सोच के तहत बनाई गई थी, तभी तो उसको आतंकी संगठन कहा गया। तो उस विचार के लोग जो थे, उन्होंने उसके एवज में, उसके बदले में कहीं ना कहीं एक पीएफआई नाम की संस्था को शुरू किया, और जिसका सिलेबस और जिसके जो आपको पत्रक मिले हैं जो बांट रहे थे सामग्री, उसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि वो मुस्लिम कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं नौजवान लोगों को, नौजवान नस्ल को। और फिर कट्टरवाद के बाद जब मुस्लिम कट्टरवाद की तरफ वो ले जाएंगे और उस तरह के सिलेबस देंगे, वो पढ़ेंगे, वो इस तरह की चीज़ों के लिए उन्हें आमादा करेंगे, तो इसके बाद अगला कदम जो होता है वो आतंकवाद होता है। तो ये साफ हो गया कि सिमी ही की ये दूसरी एक रूप है पीएफआई, और इसका लिंक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका लिंक आईएसआई से है, क्योंकि आईएसआई ही ऐसी ही संस्थाओं को प्रमोट करती है और हमारे देश के अंदर भेजती है काम करने के लिए। तो उसके लिंक को भी हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से, आपने देखा, दंगे हुए, आप सब लोग देख रहे थे, कभी पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था, कभी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा था, आम नागरिक बेचारे चोट खा रहे थे। तो आखिर कौन लोग थे एकदम से ये सब चीजें शुरू की थी? क्योंकि आपने देखा इतने बड़े निर्णय आ गए, अयोध्या प्रकरण का इतना बड़ा निर्णय आ गया, कोई बात नहीं हुई हमारे देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे देश में यहाँ एक भी घटना चोरी की नहीं लॉन्च हुई होगी सरकार में। तो इतना बड़ा चीज अगर हुई थी, लेकिन हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों को भी बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इसका खुलासा कर दिया और उन लोगों को पकड़ भी लिया, ताकि आने उनकी जो और योजनाएं थी उनको ध्वस्त किया और ये खुलासा कर दिया। और खुलासा करके हमने केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है, चिट्ठी भेज दी गई है कि इसको बैन किया जाए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बैन हम संस्थाओं को करते हैं, सरकार संस्थाएं बैन करती है, लेकिन उनकी विचारधारा जो होती है, जो विचार रखने वाले लोग होते हैं, वो किस विचार के तहत उन संस्थाओं को बनाते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित करके बिहाइंड द बार करना होगा, उनसे भी सख्ती से निपटना होगा। और हमारी एजेंसियां सक्षम है, उनसे हम निपटेंगे कि ताकि अब कोई दूसरी पीएफआई ना बने हिंदुस्तान के अंदर। हालांकि इसका जो मास्टरमाइंड वसीम था वो बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही गिरफ्तार हुआ 24 घंटे के अंदर सारे जो घटनाक्रम थे वो शांत हो गए। पूरा जो यूपी जल रहा था वो तुरंत ही संभल गया। हालांकि 48 घंटे एजेंसियों को भी लगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है। आज राम गोविंद चौधरी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि निर्दोष नागरिकों को सरकार परेशान कर रही है और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी, उन्हें ये कहने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी ही सरकार में आतंकवादियों को भी निर्दोष कहने की बात की गई थी। समाजवादी पार्टी ही आतंकवादियों को भी निर्दोष कह रही थी। तो ऐसे लोगों को बोलने से पहले कम से कम थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देश की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए हम कोई कार्य अगर हमारी एजेंसियां कर रही हों तो उस पर टीका टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों ने ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक स्पेस दी थी, जिसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश में, अगर हमारी सरकार, योगी सरकार सक्षम ना होती, योगी सरकार की पुलिस का इतना अच्छा तंत्र ना होता, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क ना होती, तो क्या पता कितना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन उन्होंने खुलासा कर दिया और खुलासे के साथ साथ उनको बिहाइंड द बार किया। केरल की एक संस्था उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही थी, अब आप सोच सकते हैं कि, और जिन गढ़ों में काम कर रही थी आप भी समझ सकते हैं उन शहरों में कहाँ और कैसे वो पहुंचे होंगे। और पहले भी इस तरह की जो आवाजें उठी थी उन्हीं शहरों से आती थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि यहाँ हमें इस तरह के लोग मिल जाएंगे और सॉफ्ट कॉर्नर तरीके से वो काम कर लेंगे। लेकिन योगी सरकार में अब किसी भी इस तरह की गतिविधियों को करने नहीं दिया जाएगा, और जो करने वाले होंगे उनके साथ कानून भी कड़ाई से निपटेगा और हमारे सरकार के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, वो उन पर कड़ी नजर रखेंगी। हालांकि बिल्कुल इस समय कड़ाई से सरकार निपट भी रही। मैंने देखा कि जिस तरह से असम या केरल से बाकायदा उत्तर प्रदेश का लिंक था, उस लिंक को तोड़ा गया, जिसकी वजह से अब शांति है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आते ही मुकदमा वापस किया जाएगा और इस मामले में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ इनके साथ के जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं वो सेना का मनोबल तोड़ते हैं। जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो कहते हैं कि हमको सबूत चाहिए है। वही चीज को आगे बढ़ाते हुए यूपीए का पार्ट अखिलेश यादव जी रहे हैं।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में कह दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई, मतलब अपने पुलिस प्रशासन और इस तरह की एजेंसियों का मनोबल तोड़ने का काम और अराजक तत्वों और या उपद्रवियों के फेवर में खड़ा होना, जो हिंसा कर रहे थे उनके फेवर में खड़ा होना, ये समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, या उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सोच के कह सकते हैं, या उनके कोई नेता बोल सकते हैं। हमारी सरकार में तो ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी सरकार में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, जो अमन को खराब करेगा, जो भाईचारा बिगाड़ेगा, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसके लिए कड़ाई से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। हाँ, लेकिन विपक्ष के निशाने पे लगातार योगी सरकार है। प्रियंका जी भी भगवा तक की बात कर दी और मंत्र को भी उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और उनके लोगों ने जाके जेल में मुलाकात भी की है। मैंने कहा ना कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यूपीए का पार्ट हैं, और उन्होंने भी जो किया, मैंने कहा कि बेहतर होता कि आज उनको समझ में आया कि भगवा हमारे देश और संस्कृति का एक चिन्ह है, चिन्ह नहीं है, ये हमारा कलर है, और बेहतर होता कि वो इसको धारण करें, जिससे उनके जीवन में प्रकाश आए और ऊर्जा का संचार हो, क्योंकि भगवे से हमारे अंदर उजाला भी आता है और ऊर्जा का संचार भी होता है। ये ईश्वर की देन है, और जो समझदार लोग हैं, आज हमारा प्रदेश प्रकाश में बढ़ा हुआ है। हमारे देश में चारों तरफ प्रकाश क्यों है? क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री भगवे में है और ऊर्जा का संचार भी प्रदेश में हो रहा है। इसका कारण भगवा ही है, इसलिए उनको अनुसरण करना चाहिए भगवे का। एक आखिरी सवाल है मेरा। हालांकि गृह मंत्रालय तक चिट्ठी पहुंच गई है और यूपी सरकार की तरफ से भी जो खुफिया एजेंसी हैं वो लगातार अलर्ट पे हैं। डीजीपी साहब ने भी इस पूरे मसले पर कहा था कि इन संगठनों को बैन करने के लिए वो जो चीज़ें हैं उनके पास पूरे तथ्य भी हैं। अब आगे इसके आगे क्या, कब तक बैन करने की प्रक्रिया हो सकती है, और आगे जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, देश को नुकसान पहुंचाया, तो अब आगे इस पर सरकार की कैसा रुख रहेगा? मैंने आपसे कहा कि पीएफआई आज नहीं बनी है। सिमी जो बनी थी, वो जब सिमी बैन हुई, एक आतंकी संगठन, तो उसकी सोच के लोग उन्होंने इसको बनाया और आईएसआई से इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। और अभी हम लोग ये भी देखेंगे आगे कि कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों की फंडिंग कर रहे हैं, इनके पास पैसा क्या सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से लाते हैं, ये कि विदेश से आता है, किन जगहों से आता है, कौन कौन से जगहों से आता है, इसको भी लेकर हमारी एजेंसियां जांच करेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि फंडिंग से बहुत सी चीज़ें साफ आएंगी सामने निकलकर, और सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं या जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, उनसे हम कड़ाई से निपटेंगे, उनको हमारे देश में कोई जगह नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पे बात करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से खुलासा हुआ है कि जो 2 दिन तक पूरा उत्तर प्रदेश जला था, उस पर सामान्य नागरिक नहीं बल्कि ऐसे आतंकी संगठन काम कर रहे थे जिन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी और प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश में इस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं और इसको बैन करने को लेकर के पूरी कार्रवाई भी तेजी के साथ चल रही है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।